पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि ये सिचुएशन है मानसून की बारिशों के बाद और जो ग्लेशियर पिघलने से सिचुएशन पाकिस्तान में बनी है उससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिश के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है। पंजाब के बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों देहात सैलाबी पानी में डूब गए। हजारों लोगों की नकल मकानी, माल मवेशी और फसलों को शदीद नुकसान। हद निगाह तक हर तरफ पानी ही पानी है। शहर, गांव और बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गई हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी के बेड में कायम मुतादिद बस्तियों पर पानी का तसल्लुत बरकरार है। लाहौर का मज़ाफ़ाती इलाका मोहलनवाल ज़ेरे आब आ चुका है और इसी से मुतालिक हम मालूमात लेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ शहरों से पंजाब के, और आपको बताएं कि कसूर में सैलाब की सूरत हाल हमें बताएंगे मुर्तज़ा बेग। शाहदरा के मुकाम पर मौजूद होंगे उसामा खौरी, और इसी तरह हेड तरीमो जंग की सूरत हाल जुल्करनैन ताहर से हम जानेंगे, और मुल्तान में सैलाब की सूरत हाल हमें बताएंगे नुमान खान बाबर। लाहौर चलते हैं पहले। उसामा खौरी, आप भी दीगर नुमाइंदगान की तरह मुसलसल इन इलाकों में मौजूद हैं जो सैलाब से मुतासिर, हमें अपडेट करें राइट नाउ क्या सिचुएशन है और कल से अब तक क्या फ़र्क देखा आपने? देखिए सानिया, बिल्कुल पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह रावी बिखरा हुआ नज़र आ रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। इस वक्त मैं दरियाए रावी के किनारे शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ इस वक्त भी 1,59,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है जो तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है, और जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से जो मकान हैं उनको भी पानी के अंदर ला रहा है। उस तरह जो वहाँ पर ज़री रकबा फसलें हैं उनको भी तबाह करता हुआ आगे जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर तमाम रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद हैं। रेस्क्यू 112 मौजूद है। पाक फौज के दस्ते और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। अगर कल की बात की जाए तो गुज़श्ता रात यहाँ पे 2,20,000 क्यूसी का सैलाबी रेला गुजरा था जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था, और उसके बाद बतदरीज पानी में कमी आई है। पानी का फ़्लो कम हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होना शुरू हो चुका है। और इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर 1,59,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है, लेकिन ताहाल जो है ख़तरे की अलामत मौजूद है। पानी जो है वो जो करीबी आबादियां हैं, बस्तियां हैं, उनमें दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता दिन ही यहाँ पे हमने देखा कि शाहदरा की जो आबादियां हैं जिनमें फ़रखाबाद और शफीकाबाद के इलाके हैं, पानी वहाँ घरों में दाखिल हुआ। हज़ारों लोग महसूर हो गए, उनको रेस्क्यू किया गया, माल मवेशी निकाले गए। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कसूर से हमें अपडेट करेंगे मुर्तज़ा बेग। मुर्तज़ा, बताइएगा क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, मंजर कशी कीजिएगा। आज बिल्कुल कसूर में अगर दरिया सतलुज की सूरत हाल की बात की जाए तो दरिया सतलुज में इस वक्त तारीख का बुलंद तरीन और बदतरीन जो है वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ पर इस वक्त इंतहाई दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो 1 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला जो है वो भारत की जानब से शामिल होने के बाद इस वक्त हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 24 फुट से भी तजावत कर चुकी है, और इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 3,85,000 क्यूसिक का रेला यहाँ तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दफाई बंद पर मैं मौजूद हूं, ये दफाई बंद भी ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ से जो फौरी तौर पे जो है वो खाली करवाने का कह दिया गया है। इस तलवार पोस्ट के ऊपर जो है वो तमाम जो है वो हिफाजती कैंप बनाए गए थे। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पुलिस के कैंप थे, रेस्क्यू 112 के कैंप थे, मेडिकल के कैंप थे। इन तमाम कैंपों को यहाँ से मूव किया जा रहा है फौरी तौर पर। सैलाबी सूरत हाल इस हद तक जो है वो बदतरीन है कि यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर इनको मूव करके किसी दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ रेस्क्यू 112 पुलिस के जवान और इसके अलावा पाक फौज के दस्ते यहाँ अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल 1988 में जो है वो सैलाबी सूरत हाल यहाँ बनी थी, और उसके बाद 38 साल बाद दीगर इलाकों की सूरत हाल में जानते हैं। जुल्करनैन ताहिर, आप बताइए हेड तरीमो पर क्या सूरत हाल है पानी के फ्लो की? जी बिल्कुल, हेड तरीमो पर इस वक्त जो पानी का फ़्लो है वो 1,00,000 तकरीबन 30,000 क्यूसेक के करीब है। हमने दिन भर देखा चिन्यूट में जो सैलाबी रेला गुजर रहा था उसने सैकड़ों बस्तियों को मुतासर किया। सैलाबी रेला अपने पानी के साथ शहरियों की इलाका मकीनों की जो है वो इमारतों को, उनके घरों को भी साथ लेता आया। उनके जानवर भी बह गए, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया, और अब वो सैलाबी रेला जो चिन्यूट से चला था वो हेड तरीमो
त्रिमू की जानिब गामजन है। अभी तक हेड त्रिमू पर पानी का फ्लो जो है वो 1,30,000 क्यूसेक है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 8.5 लाख क्यूसेक का रेला जो चिन्योट से चल रहा था वो आज रात गए या सुबह के औकात में हेड त्रिमू से गुजर सकता है, जिसके लिए इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने नशेबी इलाकों की जितनी बस्तियां हैं उनमें 70% से ज़ायद बस्तियों को खाली करवा लिया है। 18 मुख्तलिफ जगहों पर रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ दीगर जो इंतजाम होते हैं वो भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं। अभी तक हेड त्रिमू पर नॉर्मल सूरत हाल है, पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक है, लेकिन चूँकि ये चिन्योट से चलने वाला रेला जो है वो यहाँ से होकर गुजरेगा तो उस रेले के पहुँचने से पहले ही इंतजाम किए जा रहे हैं, बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है। ठीक है, मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमान खान बाबर। नुमान, बताएगा कि देही इलाकों के साथ साथ शहरी आबादी को अब भी कितना खदशा है और पानी का प्रेशर किस तरह का दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सूरत हाल सैलाब के हवाले से इंतहाई खौफनाक है। ख़तरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी हैं, सैलाब जो है मज़ीद बढ़ जाएगा क्योंकि 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला मज़ीद आ रहा है। पहले ही चनाब में 1 लाख क्यूसेक का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से अब तक जो है मुल्तान के नशेबी इलाके की 12 बस्तियाँ हैं, 12 मौजाजात हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ शुजाबाद है, जलालपुर पीरवाला के 84 मुआवजात जो हैं इस वक्त पानी की लपेट में आए हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी है जो कपास की है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस तरह शहर को भी खतरा है क्योंकि पानी मजीद आना है 8 लाख क्यूसेक का, जो कि इतवार को यहाँ पर पहुँचेगा। इसीलिए हेड मोहम्मद वाला है और उसके साथ साथ शेर शाह बंद है जहाँ पर बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिया गया। जैसे ही त्रिमू क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि किस वक्त इस वक्त हेड मोहम्मद वाला या शेर शाह को उड़ाया जाएगा ताकि पानी अपना रास्ता बना सके और उसके साथ साथ शहर को बचाया जा सके। सूरत हाल है कि इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर मुतासर बस्तियों में धर्म भरम होकर रह गया है। 86 फीडर जो है मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं और इसके साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा जो है मुतासरा बस्तियों के मकीन है जो कि अभी तक अपने घरों में है। सिर्फ 45,000 का इनखला किया गया, लेकिन उसके हवाले से भी मसाइल दरपेश है। जैसे लोगों को बाहर लेके आते हैं, महफूज मकाम पर पहुँचाया जाता है, लेकिन वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि उनको माल मवेशी वहाँ पर मौजूद है। हाल है ओवरऑल हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं क्या करंटली सिचुएशन थी, आप सबने अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों जिनमें सियालकोट सेक्टर शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर शामिल हैं का दौरा किया। इस दौरे का मकसद सैलाब की सूरत हाल और जारी रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लेना था। फील्ड मार्शल को मौजूदा हालात और आइंदा बारिशों के लिए की जाने वाली तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। फील्ड मार्शल ने मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियों और बहाली के इकदामात पर फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को इस मौके पर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल और आइंदा बारिशों के सिलसिले में तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने सियालकोट सेक्टर में मुतासरा सिख कम्युनिटी से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सैलाब के दौरान मुतासरा तमाम मजहबी मकामात बशमूल दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इस फरीज़े की अदायगी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।